एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपनी मेन लीको से मिलते हैं जो बस स्टॉप पे आती है। वहाँ पे एक लड़की उसे हेलो कह रही होती है। लीको जैसे अपना हाथ बढ़ाती है उसे पता चलता है कि वो लड़की उसके पीछे खड़ी हुई लड़की से हेलो कह रही थी। ये सब देख के लीको बड़ी ऑकवर्ड सी फील करती है कि वो लड़की उसके बारे में क्या सोच रही होंगी। तभी वहाँ एक रटाटा आता है और लीको पे चलाने लगता है। फिर थोड़ी देर में उनकी बस आ जाती है। वहाँ पे हम एक मोचैम्प को देखते हैं जो उनका लगेज उठाता है। लीको उसे थैंक यू कहती है। लीको फिर उस बस में बैठ जाती है। वहाँ वो देखती है कि वो दोनों लड़की वहाँ पे नैनो थिंक और क्वेक्सली का शो देख रहे होते हैं और कहती है कि क्या ये भी इसके फ़ैन हैं। मैं काफ़ी कुछ कहना तो इन्हें चाहती हूँ पर मैं हर बार बहुत डर जाती हूँ और कह नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में हम कैंडो रीजन देखते हैं जहाँ हमें बहुत सारे पोकेमोन दिखाए जाते हैं। लीगो ये सब देख के बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहली बार कैंटो रीजन में आई होती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि लीको अपने स्कूल पहुंच गई होती है। वहाँ पर वो सोचती है शायद मैं जिसे ढूंढ रही हूँ मुझे यहाँ मिल जाएगा। हम लीको को फिर स्कूल के अंदर देखते हैं जो अपने कमरे के बाहर खड़े होके जैसे ही उसका गेट खोलती है तो वो देखती है कि उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ होता है। फिर लीको सॉरी बोल के गेट बंद कर देती है और सोचती है क्या मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। तभी एनी बाहर आती है और कहती है नहीं तुम सही कमरे में आए हो, ये तुम्हारा ही कमरा है और मैं तुम्हारी रूममेट एनी हूँ। लीको और एनी की थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन के बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एनी लीको से पूछ रही होती है कि तुम किस रीजन से हो। लीको बताती है कि मैं पाल्दिया से हूँ। फिर एनी पूछती है कि क्या तुमने कभी पॉमी पोकेमोन देखा है। तो लीको कहती है हाँ मैंने एक बार देखा था पर वो मुझे देख के भाग गया। एनी फिर लीको से कहती है कि मैं तुमसे जेलस फील कर रही हूँ क्योंकि मैं आज तक कैंटो से बाहर कभी नहीं गई और तुम पाले से इतनी दूर आई हो। लीको बताती है कि मेरे को मेरे मम्मी पापा ने भेजा है। फिर एनी लीको से बाहर चल के स्कूल दिखाने के लिए पूछती है। लीको मान जाती है। बाहर के सीन में हम फाइटिंग ग्राउंड के अंदर माचोक और एस्पियोन को की फाइट देखते हैं। सबसे पहले माचोक एक पंच अटैक करता है पर एस्पियोन अपने एक साइकिक एबिलिटी से माचोक को हरा देती है। ये सब देख के लीको सोचती है एक दिन मैं भी अपने पार्टनर के साथ ऐसे ही बैटल करूंगी। तभी एनी लीको से पूछती है कि उसका एंट्रेंस सेरेमनी के बारे में क्या ख्याल है। तभी लीको सोचती है आखिर उसे कौन सा पोकेमोन पार्टनर मिल सकता है। तभी एनी उससे पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। लीको बताती है इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया और उनमें उन्होंने मुझे हर स्टार्टर पोकेमोन के बारे में बताया पर मैं सोच रही थी कि आखिर उनमें से कौन सा मेरा एक परफेक्ट पोकेमोन पार्टनर होगा। तब टीचर ने मुझे ज़्यादा वरीड ना होने के लिए कहा। शायद वो मेरी चिंता कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि लीको के पास एक चार्मेंडर आता है। तभी उसका ट्रेनर आता है और उसे ले जाता है और एनी कहती है कि मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा कल के दिन के लिए और लीको फिर सोच में पड़ जाती है। फिर सीन कट होता है और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे लीको अपनी पोकेमोन डायरी के अंदर आज के बारे में लिख रही होती है और सब बोलती है पता नहीं कल मुझे कौन सा पोकेमोन मिलेगा जो मेरा साथी बनेगा। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे हॉल के अंदर एक टीचर पोकेमोन के बारे में बता रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे सबको उनका एक डोटॉम फ़ोन मिलता है और फिर एनी को एक पोकेमोन पार्टनर चूज़ करने के लिए बुलाया जाता है। एनी आती है और एक पोकेबॉल चूज़ करती है जिसमें से उसको एक ऑशवॉट मिलता है और वो उसे पाके बहुत खुश होती है। फिर लीको की टर्न आती है। लीको जाती है और एक पॉकीबॉल चूज़ करती है। वो बहुत नर्वस थी और जब वो उसको पॉकीबॉल ओपन होती है तो उसके अंदर से एक स्पिगरेटो निकलती है जो अब नई लीको की पार्टनर थी। वो जैसे ही उसे छूने जाती है स्पिगरेटो उसे एक पंजा मारती है और क्लासरूम से बाहर चली जाती है। फिर लीको टीचर की नज़रों से बचकर स्पिगरेटो के पीछे जाती है और पूरे स्कूल में ढूंढती है। तभी रेटॉम स्मार्टफोन बताता है कि जब भी स्पैगेटो कहीं चलती है तो उसके नाखूनों से एक बहुत ही खुशबूदार स्मेल निकलती है और उसी खुशबू का पीछा करते हुए लीको एक जगह पहुंचती है जहां पे वो देखती है कि स्पैगेटो एक छत पे सो रही होती है। तभी लीको उसको आवाज़ लगाती है और स्पैगेटो लीको की तरफ जंप मार देती है। उसे बचाने के चक्कर के अंदर लीको और स्पेगेटो एक स्नोलैक्स के पेड़ पे गिरते हैं। तब लीको सॉरी बोल के उसके ट्रेनर से वहाँ से स्पेगेटो के पीछे भाग जाती है। स्पेगेटो का पीछा करते करते वो एक जंगल के अंदर एक पॉन्ड के पास पहुँच जाती है और वहाँ पे बैठकर
सोचती है आखिर स्पिगरेटो कहाँ गई होगी। तभी स्पिगरेटो आती है और उसके साथ बैठ जाती है। लीको कहती है कि अगली बार तुम अगर भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी स्पिगरेटो उससे पंजा मार के वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम नैरोथिंग और क्वेक्सली का शो देखते हैं, जिसमें नैरोथिंग बताता है कि असली पोकेमोन ट्रेनर वो होता है जो अपने पोकेमोन पार्टनर के साथ अलग अलग बैटल्स में लड़े और अपना एम बनाए पोकेमोन चैंपियन बनने का। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे लीको अपनी पोकेमोन डायरी में लिख रही होती है कि उसकी पार्टनर स्पेगरेटो बनी और अब पता नहीं आगे उसकी जर्नी में क्या क्या होगा। सीन कटते ही हम सुबह का टाइम देखते हैं जहाँ पे ऑशवॉर्ड और स्पेगरेटो के हम बैटल देखते हैं, जिसके अंदर ऑशवॉर्ड वाटर गन का यूज़ करके स्पेगरेटो को हरा देता है। फिर वहाँ पर एनी आती है और लीको को एडवाइस करती है कि तुम्हें स्पेगरेटो के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए और तुम्हें एक दूसरे को जान के बैटल की ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। लीको हाँ में जवाब देती है। फिर नैरोथिंग बताता है कि एक पोकेमोन बैटल के अंदर पोकेमोन ट्रेनर पोकेमोन को गाइड करता है और उसे मूव बताता है। पर हम ये भी जानते हैं कि 18 अलग अलग तरह के पोकेमोन्स होते हैं और उनमें से 3 बेसिक होते हैं, फायर, ग्रास और वाटर। फायर ग्रास के ऊपर, ग्रास वाटर के ऊपर और वाटर फायर के ऊपर असरदार होती है। और हम देखते हैं कि ये सब सुन के लीको ट्रेनिंग करने जाती है स्पेगरेटो के साथ और उसे लीफेज ट्राई करने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि पहली बार में स्पिगरेटो लीफेज का यूज़ नहीं कर पाती। फिर कुछ देर की कोशिश करने के बाद लीको और स्पिगरेटो अपने रूम में वापस आ जाते हैं। फिर लीको अपने बैग में से एक पेंडेंट निकालती है। पीछे से एनी आती है और पूछती है कि ये क्या है। लीको एनी को देख कर डर जाती है और बताती है कि ये मेरी ग्रैंडमा ने दिया था और मैं इसे गुड लक चार्म की तरह रखती हूँ। एनी फिर लॉकेट को हाथ में लेती है और लीको को बताती है कि ये उस पर अच्छा लगेगा। लीको कहती है कि मैं सही वक्त आने पे ही इस लॉकेट को पहनूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम लीको को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ वो स्पिगरेटो के बारे में ही सोच रही थी। फिर हम नेक्स्ट सीन के अंदर प्लेग्राउंड में देखते हैं जहाँ पे एनी लीको को एडवाइस करती है कि तुम स्पिगरेटो के साथ थोड़ा टाइम बिताओ और उसे जानने की कोशिश करो, इससे तुम दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी बन पाएगी। लीको एनी की बात मान जाती है और स्पिगरेटो के साथ टाइम बिताने लगती है और उसकी हर एक आदत को नोट करती है। फिर हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम ओरियो और एक का नाम मॉली था। तभी उनको अपने एक दोस्त मर्डॉक का फ़ोन आता है। वो कहता है कि उसे लीको कहीं नहीं मिली। मॉली फिर कहती है असली बात तो ये है कि तुम उसे ढूंढ नहीं पाए। मर्डॉक को फ़ोन पे हाँ में जवाब देता है। फिर हम वहाँ पे लीको को देखते हैं जो स्पिगरेटो को ढूंढ रही होती है। को प्रोटॉन फोन के साथ हर उस जगह को चेक कर रही थी जहाँ स्पिगरेटो हो सकती है। फिर वो स्कूल की टेरेस पे जाती है जहाँ उसे स्पिगरेटो दिखती है। लीको स्पिगरेटो को उसके पास आने के लिए कहती है और एक बार फिर से स्पिगरेटो की छलांग मारने की वजह से लीको और स्पिगरेटो गिर जाते हैं। हम उन्हीं 2 लड़कियों के पास एक और कैरेक्टर को आते हुए देखते हैं जिसकी हमें अभी फेस नहीं दिखाया गया। वो पूछता है क्या तुम्हें लीको मिली। माइलो और ओरियो बताते हैं कि उन्हें लीको अब तक नहीं मिल पाई। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ लीको स्पिगरेटो को उसी लेक के पास ट्रेन कर रही होती है। फिर नेक्स्ट डे हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम अमित्यो होता है। फिर हम एनी और लीको को देखते हैं। एनी कहती है कि मैं हॉलीडेज के लिए अपने घर जा रही हूँ और मुझे अपनी फैमिली को ऑशोर से भी मिलाना है। लीको क्या तुम अपने घर नहीं जाओगी। लीको बताती है कि वो कुछ टाइम यहीं पे रहना चाहती है। एनी फिर लीको को बाय करके वहां से चले जाती है। फिर हम अमित्यो को देखते हैं जो एक लेडी से लीको के बारे में पूछ रहा होता है। तभी हम पीछे से लीको को आता हुआ देखते हैं। अमित्यो फिर लीको को बताता है कि मुझे आपकी ग्रैंडमा ने ये लेटर देने के लिए कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको उन्होंने जो पेंडेंट दिया था आप उस पेंडेंट को अपने साथ लेके आए। लीको फिर अमित्यो को कहती है कि मैं अपना सामान पैक करके आपके पास वापस आती हूँ। लीको फिर रूम में आती है और सोचती है कि आखिर ये आदमी कौन है जिसको ग्रैंडमा ने मुझे लेने के लिए भेजा है। लीको फिर उस लॉकेट को अपने हाथ में लेती है। तभी अमित्यो रूम के बाहर आता है। लीको उसे कुछ देर रुकने के लिए कहती है और उस पेंडेंट को पहन के खिड़की से भाग जाती है। अमित्यो फिर कुछ देर के बाद रूम में आता है और लीको को वहां ना पाकर अपने जूनियर को कहता है कि लीको यहाँ से भाग चुकी है, तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। फिर हम अमित्यो के 2 जूनियर कोनिया और जिर को देखते हैं। जिर को लीको मिल जाती है और फिर वो अपने राइडन को बाहर निकालता है। स्पिगरेटो फिर लीको को
बैटल करने के लिए कहती है। लीको भी मान जाती है। लीको फिर स्पीडोटो को लीफेज करने के लिए कहती है, पर लीफेज का राइडोन पे कोई असर नहीं होता। लीको फिर स्पीडोटो को कहती है कि हमें लीफेज से उन्हें हराने की जरूरत नहीं है। स्पीडोटो समझ जाती है और अपनी लीफेज का यूज करके राइडोन की आंखों में उन्हें चिपका देती है और उस पर एक अटैक करके उसे सुला देती है। लीको और स्पीडोटो फिर वहां से भागने लगते हैं। जेड राइडोन को वापस पोकेबॉल में रख लेता है। फिर वहां पे अमेथियो और कोनिया भी आ जाते हैं। अमेथियो लीको का पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है और उसे वो पेंडेंट देने के लिए कहता है। लीको पेंडेंट देने से मना करती है। वहाँ पे एक पोकेमोन ट्रेनर चार्जर पे बैठ के आता है जिसका नाम फ्रेडी होता है। फ्रेडी अमेथियो को लीको को तंग करने से मना करता है। अमेथियो इसका फैसला बैटल से करने का कहता है और सेरुलेज को बाहर निकाल लेता है। फ्रेडी भी बैटल के लिए मान जाता है और चार्जर को फ्लेम थ्रो यूज करने के लिए कहता है। सेरुलेज फिर स्लैश का यूज करता है और दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं जिससे एक बहुत पावरफुल शॉकवेव जनरेट होती है। लीको फिर सोचते हैं कि ये दोनों आके मेरे लिए क्यों लड़ रहे हैं। फिर लीको वहां से भागने का सोचती है। भागते हुए लीको क्लॉक टावर पे आ जाती है और स्पिरिटो के साथ वहां जंप करने का सोचती है। लीको जैसे ही क्लॉक टावर से कूदती है, हम देखते हैं सेरुलेज का एक स्लैश लीको की तरफ आने लगता है। तो लीको को हिट करने ही वाला होता है, तभी उसका पेंडेंट चमकता है और उसके आसपास एक शील्ड बना लेता है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है और हम सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी चमकती हुई बॉल को देखते हैं, जहां लीको जैसे अपनी आंखें खोलती है तो एक कछुए जैसे पोकेमोन को देखती है। उसे देख के वो लीको के पेंडेंट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और लीको जैसे उसे पकड़ती है वो नीचे गिरने लग जाती है। तभी फ्रेडी अपने रिजॉर्ट में आके उसे पकड़ लेता है और अमेथियो को अगली बार लड़ने का कहता है। अमेथियो उस पेंडेंट को शाइन करते हुए देख के बड़ा हैरान होता है। गाइस, आज से हम इन्हें एक्सप्लोरर बुलाएंगे। अमेथियो वापस से सेरुलेज को पोकेबॉल में बुलाता है और फिर वो तीनों अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके तो स्कामुरी और एक क्रोनाइट को बुलाते हैं और लीको के बीच चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लीको को देखते हैं जो सोच रही होती है कि आखिर ये आदमी कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है। फिर हम आसमान में एक उड़ती हुई शिप को देखते हैं जिसे देख के लीको बड़ी हैरान होती है। तभी फ्रेडी रेटॉम फोन से किसी को फ़ोन लगा के लैंडिंग एरिया बनाने के लिए कहता है। सेफ लैंडिंग के बाद चार्जोट को थैंक यू बोलती है। तभी हम सामने से माइलो और मर्डॉक को रॉकरफ के साथ आते हुए देखते हैं। तभी रॉकरफ स्पैगेटी के साथ खेलने लग जाता है। मर्डॉक लीको को वेलकम करता है। लीको पूछती है, अब आप दोनों कौन हो? तभी माइलो कहती है, फ्रेडी तुमने अब तक लीको को हमारे बारे में बताया नहीं। फ्रेडी कहता है, मुझे ये सब बताने का टाइम ही नहीं मिला। फिर हम वहाँ पे फ्यूकोको और पॉमी पोकेमोन को आते हुए देखते हैं। फिर लीको पूछती है, क्या तुम्हारे पास और भी पोकेमोन हैं? तभी मोटो बताता है, हमारे पास काफ़ी रीजन के पोकेमोन हैं जो हमें हमारी जर्नी में मिले। तभी हम उन सबको एक साथ खेलते हुए देखते हैं। मर्डॉक बताता है कि रॉकरफ उसका पार्टनर है और खुद को और मॉली को इंट्रोड्यूस कराता है। लीको तब फ्रेडी से कुछ पूछने ही वाली होती है। तभी फ्रेडी के रोटोम फोन में एक अलार्म ट्रिगर होता है और वो उन तीनों को यहाँ पे आता हुआ देखता है। फ्रेडी सबको अपनी पोजीशन लेने के लिए कहता है और खुद व्हील हाउस में जाने के लिए निकल जाता है। फ्रेडी नॉकडाउन को निगरानी रखने के लिए शिप के ऊपर भेज देता है और अपने साथ चार्जर को आने के लिए कहता है। फिर सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शिप की लिफ्ट के अंदर फ्रेडी को देखते हैं जो ओरलो को अपनी पूरी कोशिश करने के लिए कहता है। हम ओरियो को एक कोल पोकेमोन कारकोट और स्लगमा के साथ देखते हैं। वहाँ फिर फ्रेडी चार्जर को ओरियो की हेल्प करने भेज देता है और कैप्टन के रूम की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अमेथियो को देखते हैं जिसे कोर्निया बताती है कि शिप के आसपास एक बहुत ही खतरनाक टोर्नेडो आ रखा होता है। अमेथियो फिर भी उनका पीछा करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम शिप के अंदर देखते हैं कि स्टॉर्म की वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है और लीको माइलो कुछ पोकेमोन के साथ बाहर ही फंस जाते हैं। तभी नॉकडाउन एक्सप्लोरर को देखता है। नॉकडाउन की आवाज़ से माइलो समझ जाती है और दूरबीन से एक्सप्लोरर को आता हुआ देखती है। नेक्स्ट सीन में हम फ्रेडी को देखते हैं जो कैप्टन रूम में आया होता है। वहाँ पे हम कैप्टन की कुर्सी पर कैप्टन पिकाचू को देखते हैं। फिर फ्रेडी वहाँ पे शिप की कमान संभाल लेता है और शिप को चलाने लगता है। फिर मान लो फ्रेडी को बताती है कि यहाँ पे एक्सप्लोरर आ रहे हैं और स्पीड बढ़ाने का कहती है। फ्रेडी फिर ओरियो को स्पीड बढ़ाने का कहता है। ओरियो
उस चारिज़ोर्ड और कुछ पोकेमॉन की मदद से शिप की स्पीड को बढ़ा देती है। फिर हम फ्रेडी को देखते हैं जो कहता है कि वो स्टॉर्म के पास से शिप को गुजारेगा। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे अमेटियो शिप के और पास जाने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। फिर हम शिप के अंदर कुछ और पोकेमॉन और एक दादाजी को देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में लीको को देखते हैं जो बताती है कि एक्सप्लोरर हमारी शील्ड के पास आ चुके हैं। तभी माइलो फ्रेडी को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि मैंने अब तक विंड डेक को अच्छी तरह से ठीक नहीं किया और ये हम पे हमला करते जा रहे हैं। फ्रेडी कहता है बिना विंड डेक के तो हम पावर आउट हो जाएंगे। फिर माइलो बाहर जाने का सोचती है और विंड डेक को मैन्युअली ठीक करने का कहती है। फिर हम फ्रेडी को देखते हैं जो शिप की कमान मार्डोक को देख के ओरियो से चार्जर को मांगता है। फिर हम मार्लो को देखते हैं जो विंड डेक मैन्युअली कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि एक्सप्लोरर एक अटैक से शील्ड को तोड़ के शिप के अंदर आ जाते हैं। फिर हम एक्सप्लोरर को लीको की तरफ जाते हुए देखते हैं। लीको बाकी सारे पोकेमोन के साथ वहाँ छुपी हुई होती है। वहाँ पहुँचकर अमिथियो कहता है तुम हमारे साथ चलो वरना हम स्पैगेटो और सारे पोकेमोन को हार्म पहुँचाएंगे। फिर ये सुनकर लीको वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाती है और उनके साथ जाने लगती है। तभी वहाँ पे फ्रेडी, चेरिज़ोर्ड और पिकाचू के साथ आता है और अमिथियो को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अमिथियो फिर बैटल में अपने टीम मेंबर को दखल ना देने के लिए कहता है। फ्रेडी फिर पिकाचू को लेने के लिए भेजता है। अमिथियो फ्रेडी की चॉइस देख के हैरान होता है। फिर वो सेरुलेज को भेजता है। पिकाचू सबसे पहले ठंडा पंच का यूज़ करता है पर सेरुलेज उससे बच जाता है। फिर फ्रेडी पिकाचू को शैडो ग्लूम लाने के लिए कहता है और अमिथियो सेरुलेज को साइको कट यूज़ करने के लिए कहता है। सेरुलेज के अटैक से पिकाचू के सारे शैडो क्लोन खत्म हो जाते हैं। तभी पिकाचू सेरुलेज के पीछे आके के एक ठंडा पंच यूज़ करता है। सेरुलेज उसे देख लेता है, वो बच जाता है। तभी हम पिकाचू को देखते हैं जो शिप के टॉप पे जाकर खुद को ठंडा से चार्ज करता है और एक बहुत खतरनाक अटैक वोल्टेज का यूज़ करते हुए सेरेब्रम पे हमला करता है। ये हमला सेरेब्रम संभाल नहीं पा रहा होता। तभी अमिथियो सेरुलेज को साइको कट यूज़ करने के लिए कहता है। पिकाचू के अटैक से गलती से वो साइको कट शिप पे लग जाता है और शिप थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। ये सब देख के लीको सबको रुकने के लिए कहती है। लीको की बात सुनकर फ्रेडी और अमिथियो अटैक करने से रुक जाते हैं। लीको कहती है फ्रेडी तुम मेरे लिए बाकी पोकेमोन शिप को खतरे में मत डालो। ये बात सुनकर अमिथियो लीको को चलने के लिए कहता है। तभी स्पैगेटो लीको के हाथ में से निकलकर उसे बैटल करने का कहती है। लीको उसकी बात समझ जाती है और साथ में बैटल करने के लिए तैयार हो जाती है। लीको फिर स्पैगेटो को लीफेज यूज़ करने का कहती है। स्पैगेटो फिर लीफेज को बहुत ही पावरफुल वे से यूज़ करती है जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। तभी तूफानों की हवा की वजह से सारी लीफेज उड़ जाती हैं और शिप हिलने लगता है। तभी फ्रेडी लीको को बचा लेता है पर स्प्लेटो को अमिथियो पकड़ लेता है और वहाँ से ले जाता है। ये सब देख के लीको को बहुत बुरा लगता है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम लीको की ग्रैंडमदर को देखते हैं जो उसे बोलती है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे एडवेंचर पे जाने से पहले मैं तुम्हें ये लॉकेट दूंगी। ये लॉकेट तुम्हारी जर्नी में तुम्हारा साथ देगा। फिर हम देखते हैं लीको की नींद उठती है और वो अपने आप को एक कमरे में देखती है एयरशिप के और वो सोचते हैं कि कल रात को क्या हुआ था। लीको को जब याद आता है कि अमिथियो स्पैगेटी को ले जा चुका है तो वो बहुत उदास होती है। फिर हम एयरशिप पे ओरियो को देखते हैं जो मेटाग्रॉस को एयरशिप पे गुम हो चुके फ्लैग को ढूंढने के लिए कहती है। तभी लीको अपने कमरे से आती है। लीको ओरियो को उसके कपड़े को साफ करने के लिए थैंक्स कहती है। फिर हम देखते हैं हमारा मर्डॉक आता है। ओरियो लीको को बताती है कि मर्डॉक हमारे शिप का शेफ है और वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। तभी वहाँ मॉली आती है। ओरियो बोलती है मुझे पता है तुम स्पिरिटो के बारे में सोच रही हो ना। मॉली बताती है कि चार्जोर्ड के साथ फ्रेडी उसी को ढूंढने गया है। लीको सोचती है शायद से अच्छे लोग हैं क्योंकि ये मेरी स्पिरिटो को ढूंढने में मेरी मदद कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ फ्रेडी आ जाता है। फ्रेडी को देख के लीको पूछती है क्या तुम्हें स्पिरिटो मिली। फ्रेडी बताता है कि मुझे आइलैंड के आसपास एक्सप्लोर की टीम कहीं पे भी नहीं दिखी। बताता है कि वो कुछ देर के बाद
टाउन में उन्हें ढूंढने जाएगा। लीको भी साथ आने का कहती है। फ्रेडी बताता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी पार्टनर पोकेमोन नहीं है, तो अगर कोई पोकेमोन तुम्हारे सामने आ गया तो तुम उससे बैटल नहीं कर पाओगी, इसलिए मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के जाना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारी मॉम ने हमें हायर किया है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला वहां जाने दे नहीं सकता। लीको पूछती है, मुझे पता नहीं था कि मेरी मॉम ने तुम्हें हायर किया है। फ्रेडी कहता है, क्या मैं ये भी बताना भूल गया। फिर फ्रेडी लीको को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और कहता है कि हम खाना खाने के बाद वहां चलेंगे। सीन में हम सारी टीम को टाउन पे देखते हैं। वहां पे रॉकरॉफ को मर्डॉक निकालता है। पोकेडेक्स से लीको पूछती है। पोकेडेक्स बताता है कि रॉकरॉफ एक ऐसा पोकेमोन है जिसकी नाक बड़ी तेज होती है और वो जो एक बार खुशबू सूंघ लेता है वो उसे नहीं भूलता। मर्डॉक रॉकरॉफ को कहता है, तुम अब तक स्पीगरोटो की स्मेल तो भूले नहीं होगे ना। रॉकरॉफ भी हाँ में जवाब देता है। फ्रेडी बताता है कि रॉकरॉफ, मैं और मर्डॉक स्पीगरोटो को ढूंढने जाएंगे, और ये बताती है कि उसे कुछ शिप में ठीक करना है, इसलिए वो यहीं रहेगी। मॉली फिर लीको को अपने साथ चलने के लिए कहती है ताकि वो पॉकी सेंटर से कुछ सामान ला पाए। फिर फ्रेडी और उसकी टीम एक ग्रुप हैंडशेक करते हैं। फिर हम लीको और मॉली को पॉकी स्टॉप के बाहर देखते हैं। मॉली लीको को अकेले सामान लाने के लिए कहती है। लीको फिर पोकेमोन सेंटर में नर्स जॉय को सामान की लिस्ट देती है। नर्स जॉय उसे कुछ देर वहीं पे वेट करने के लिए कहती है। फिर हम एयरशिप के पास जिर को देखते हैं। फिर हम नेदरकिंग का शो देखते हैं, जहाँ पे वो बताता है कि हर पोकेमोन सेंटर में एक नर्स जॉय होती है और उनके साथ उनकी पार्टनर पोकेमोन होती है जो उनकी हेल्प करती है। पोकेमोन सेंटर हर तरीके से पोकेमोन ट्रेनर की सहायता करता है और आप यहाँ बैटल के बाद अपने पोकेमोन को ठीक कराने के लिए भी ला सकते हैं। फिर हम देखते हैं लीको नेदरकिंग का शो देख रही होती है, तभी वहाँ पे एक पोकेमोन ट्रेनर अपनी घायल वुल्फिक्स को लाती है। नर्स जो है उसे ठीक करके लाने के लिए कहती है और लीको के साथ बैठने के लिए कहती है। वो लड़की बताती है कि वुल्फिक्स उसकी वजह से घायल हुई है। उसने पहली बार पोकेमोन पकड़ने के चक्कर में वुल्फिक को अच्छी तरह से कमांड नहीं करी, जिसकी वजह से वो घायल हो गई। ये सुनकर लीको को भी स्पिगरोटो की याद आने लगती है। फिर हम एक गोडाउन को देखते हैं जहाँ स्पिगरोटो थी। कोनिया स्पिगरोटो को बहुत सारा खाना ला के देती है और उसके साथ बहुत खुश होती है। तभी पीछे से अमिथियो आता है। अमिथियो को वहां देख के कोनिया डर जाती है। अमिथियो बताता है कि हमारा एम पेंडेंट को पाना है, न कि इसे खाना खिलाना, और मैं अगली बार पेंडेंट को पा के रहूँगा जैसे ही वो मुझे मिलेगा। तभी उसे जिर का कॉल आता है। जिर उसे बताता है कि मुझे शिप मिल चुका है, पर मुझे शिप में थोड़े मेंबर कम लग रहे हैं। अमित सोचता है वो हमें ही ढूंढने के लिए अलग अलग स्प्लिट हो गए होंगे। फिर वो जिर को उन्हीं के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। फिर हम ओरी को देखते हैं जिसने शिप पे रहने वाले पोकेमोन की मदद से एयरशिप के विंग्स को ठीक कर दिया था। फिर हम पोकेमोन सेंटर में देखते हैं कि वुल्फिक्स ठीक हो गई है, जिसे पाकर उसकी पार्टनर बहुत खुश होती है। लीको को फिर नर्स जॉय उसे सारा सामान दे देती है जो बहुत ज़्यादा था। लीको फिर सारा सामान लेके बाहर आती है। मॉली उसका सामान लाने के लिए शुक्रिया करती है। तभी हम कोनिया को देखते हैं जो स्पिगरोटो के लिए बहुत सारा खाना लेके जा रही होती है। उसे रॉकरॉफ देख लेता है और उस पर भौंकने लग जाता है। रॉकरॉफ की आवाज़ सुन के स्पिगरोटो वहाँ सारा सामान छोड़ के भागने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोनी के पास फ्रेडी, मर्डॉक और लीको आ गए होते हैं। उन्हें देखकर कोनिया भागने लग जाती है। कोनिया जल्दी से अमितियो को कॉल करती है और बताती है कि उसने फ्रेडी को ढूंढ लिया है। अमितियो फ्रेडी को उसके पास लाने के लिए कहता है। फिर हम जिर को शिप के ऊपर एक टैक्कर लगाते हुए देखते हैं। जिर अमितियो को बताता है कि उसने अपना काम कर दिया है। फिर हम देखते हैं लीको और फ्रेडी कोनिया के पीछे भागते भागते उसी गोदाम के पास जाते हैं। लीको गोडाउन में जाने लगती है, पर फ्रेडी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी पोकेमोन नहीं है, तुम वहां मत जाओ। लीको बताती है कि स्पिरिटो उनके पास है, वो मेरी पार्टनर है, तो मुझे जाना होगा। फ्रेडी भी मान जाता है और उसे एक प्लान बताता है। फिर वो सब गोडाउन में एंटर करते हैं। अमितो उन्हें पेंडेंट देने के लिए कहता है। फ्रेडी कहता है कि अगर तुम्हें पेंडेंट लेना है तो क्यों ना हम फाइट करके पेंडेंट ले। अमितो भी मान जाता है और सेलोज को बाहर निकालता है। फ्रेडी पिकाचू को बैटल करने के लिए कहता है और अपने कई सारे शेडुको बनाने के लिए कहता है। फ्रेडी लीको को वहां से जाने के लिए कहता है। अमितो फिर सेविलेज को क्रॉस के लिए अटैक करने के लिए कहता है। फिर हम पिकाचू को सेविलेज के पीछे देखते हैं जो थंडर पंच का यूज करने वाला होता है। अमितो कहता है कि तुम्हारी ये चाल वापस मेरे पे नहीं चलेगी, और वो गोस्ट टाइप यूज करने के लिए कहता है। फिर सेविलेज एक स्लैश पिकाचू को मारता है। फिर हम लीको को देखते हैं जो स्पिरिटो को रॉकरॉफ के साथ ढूंढ रही होती है। तभी वो एक कमरे के पीछे स्पिरिटो को पाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पिकाचू और सेविलेज गोडाउन की छत पे फाइट कर रहे होते हैं
और उनकी फाइट बहुत आइकॉनिक लग रही होती है। फिर हम लीको को देखते हैं जिसने गेट खोल दिया होता है और वो स्पिरिटो को फिर बाहर ले जाने लगती है। वहाँ हम कोनिया को देखते हैं जो स्पिरिटो को बहुत सारे खाने का लालच देती है, पर स्पिरिटो मना कर देती है। यह देखकर कोनिया के सारे सपने टूट जाते हैं जो उसने स्पिरिटो के साथ देखे थे। फिर वो स्कामोरी को बाहर निकालती है। लीको और स्पिरिटो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर लीको लीफेज करने के लिए कहती है। स्पिरिटो लीफेज की आंधी ले आती है। इसी बीच लीको और स्पिरिटो वहां से भाग जाते हैं। फिर हम मीथो को देखते हैं जो कहता है कि फ्रेडी अब मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। तभी वो फ्रेडी के पीछे लीफेज को देखता है। उसे देख के वो समझ जाता है कि स्पिरिटो आज़ाद हो चुकी है और वो लीको और स्पिरिटो को भागता हुआ देखता है। फिर फ्रेडी गोडाउन से नीचे कूद जाता है और चाइजर में बैठ के वहां से चला जाता है और अगली बार लड़ने के लिए कहता है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ लीको स्पिरिटो के साथ बैठी होती है एयरशिप के ऊपर और बोलती है कि उसने सोच लिया कि अब वो पोकेमोन ट्रेनर बनेगी और उसे अब ये भी लगता है कि फ्रेडी की टीम वाले अच्छे लोग हैं और ये सब रियलाइज कराने के लिए वो स्पिरिटो को थैंक्स कहती है क्योंकि स्पिरिटो की वजह से ही उसमें इतनी हिम्मत आई और वो ये फैसला ले पाई। नेक्स्ट सीन में हम लीको को देखते हैं जो एयरशिप के सारे मेंबर के पास आती है। लीको बताती है कि अब वो राइजिंग वॉलरस पे यकीन करती है। फ्रेडी कहता है कि भैया तुम पहले नहीं करती थी। फिर फ्रेडी कहता है कि हम तुम्हारी बात समझ सकते हैं लीको। लीको बताती है ऐसा नहीं है, बस पिछले दिनों में इतनी सारी चीजें हुई कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। लीको कहती है कि अब वो जानना चाहती है कि आखिर इस पेंडेंट का क्या राज है और इस पेंडेंट के पीछे एक्सप्लोरर क्यों पड़े हैं। क्या वो एयरशिप पे कुछ दिन और रह सकती है? फ्रेडी कैप्टन पिकाचू से पूछता है। कैप्टन पिकाचू हाँ करता है। फिर फ्रेडी नीचे आता है और बताता है कि उसका भी शुरुआत से यही मन था कि वो इस पेंडेंट की मिस्ट्री को सॉल्व करे और हमारी टीम इसीलिए बनी है ताकि वो पोकेमॉन वर्ल्ड की सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सके और हम कहलाते हैं राइजिंग वॉल्टर्स। लियो कहती है अच्छा ये नाम है हमारी इस टीम का। फ्रेडी कहता है क्या मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मर्डोक और ये कहते हैं फ्रेडी तुमने लिको को हमेशा अंधेरे में रखा इसलिए तो हमें वो कंफ्यूज हो रही थी। फ्रेडी अपनी गलती मानता है और लिको को कहता है कि अब तो हमारी एक टीम मेंबर बन चुकी हो लिको। फिर वो उसे ग्रुप हैंडशेक के लिए इनवाइट करता है। लिको भी ये बात जान के बहुत खुश होती है और टीम हैंडशेक करती है। फिर मर्डॉक पूछता है कि उसे कोई खाने से एलर्जी तो नहीं है। फिर फ्रेडी एयरशिप की सील को पालने की तरफ करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें लिको की मॉम से लिको को बचाने की फीस भी लेनी थी और ये कहती है कि तुमने सारा मजाक खराब कर दिया। फ्रेडी कहता है कि आखिर एक एडवेंचर पे जाने के लिए पैसे की जरूरत तो होती ही है और यही सच है। फिर हम नेक्स्ट सीन में एनी और ओशॉट को देखते हैं। लिको बताती है कि अब वो ऑनलाइन क्लास लेगी और उसे एनी की बहुत याद आएगी। एनी ये जानकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम और स्पिरिटो वहाँ मजे करना। फिर नेक्स्ट सीन में हम अपने सेकंड मेन कैरेक्टर रॉय को देखते हैं जो बीच पे पिछली तूफान से आया हुआ सामान देखने जा रहा था। तभी रॉय को एक फ्लैग मिलता है जो एयरशिप का था। रॉय उसे उठाता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि लीको और रॉय कैसे मिलेंगे और रॉय हमारी एयरशिप में कैसे जुड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल।